नमस्ते। आज की इस बेहद खास और रहस्यमयी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के दावों और उसके आध्यात्मिक तंत्र का एक गहरा लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है खुर्शेद भावन नगरी की बहुचर्चित किताब जीवात्मा जगत के नियम, यानी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। आज हम इस किताब में दिए गए ब्रह्मांडीय ज्ञान और इसके गहरे दावों को डिकोड करेंगे। हमारा मकसद बस इतना है कि हम किताब के संदेशों को बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे वो लिखे गए हैं। सबसे पहले इस किताब का एक बहुत ही दिलचस्प और मूल सिद्धांत देखें। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। सोचिए, ये विचार अपने आप में कितना बड़ा है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये इस पूरे आध्यात्मिक ढांचे की एकदम मजबूत नींव है, जो हमारे सांसारिक विभाजनों से पूरी तरह परे एक सार्वभौमिक नजरिया पेश करता है। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा शाश्वत सवाल खड़ा होता है ना? कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आखिर आत्मा का वास्तव में होता क्या है? ये सवाल हमें हमारे इस भौतिक वजूद से परे एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जिसका जवाब ये किताब बहुत ही विस्तार से देने का दावा करती है। तो चलिए किताब के पहले प्रमुख बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। 7 लोक जिन्हें हमारा असली घर कहा गया है। स्रोत के अनुसार अगर हम ब्रह्मांडीय नजरिए से देखें तो पृथ्वी हमारा स्थायी घर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, किताब ये दावा करती है कि जीवात्मा जगत कोई अव्यवस्थित जगह नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से ठीक 7 अलग-अलग लोकों या स्तरों में बटा हुआ है। इन 7 लोकों को हम आसानी से 3 श्रेणियों में समझ सकते हैं। पहले से तीसरे लोक निचले और अंधकारमय स्तर हैं। किताब बताती है कि यहां जाने के लिए एक खास तरह के सुरक्षात्मक आभामंडल की जरूरत होती है। फिर आता है चौथा लोक, जो एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड या मध्यवर्ती जगह है। और अंत में 5वें से 7वें लोक उच्च स्तर हैं, जो चमकती रोशनी और शुद्ध आत्माओं से भरे हुए हैं। आत्माएं अपनी आध्यात्मिक शुद्धता के आधार पर इन लोकों में रहती हैं, और 7वें लोक को तो अकल्पनीय सुंदरता का स्थान बताया गया है। यहां समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है, पृथ्वी हमारा घर नहीं है। इसे जानबूझकर एक ऐसी अस्थायी पाठशाला या स्कूल के रूप में डिजाइन किया गया है जहां आत्माएं सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आती हैं। अब इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना को समझने के बाद आइए हम पुनर्जन्म के कंसेप्ट पर बात करते हैं कि आत्माएं इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में आखिर कैसे प्रवेश करती हैं। किताब एक बहुत ही गजब का विरोधाभास पेश करती है। पुनर्जन्म आध्यात्मिक विकास का एक फास्ट ट्रैक मौका तो देता है, लेकिन इसमें निचले लोकों में गिरने का भारी जोखिम भी छिपा है। फिर भी आत्माएं जानबूझकर ये जोखिम उठाती हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जैसे लोकों में आराम से बैठे रहने के बजाय पृथ्वी पर इन भौतिक प्रलोभनों का सामना करने से आध्यात्मिक विकास कहीं ज्यादा तेजी से होता है। और ये जन्म लेने की प्रक्रिया कोई इत्तेफाक नहीं है। ये किसी लंबी सरकारी प्रक्रिया की तरह ही सुव्यवस्थित है। जरा सुनिए। पहले उच्च आत्माओं से बाकायदा अनुमति लेना। दूसरा, अपने पिछले कर्मों का हिसाब देना। तीसरा, इस जीवन के सबक चुनना। चौथा, एक आपातकालीन मार्गदर्शक या गाइड तय करना। और 5वां, जन्म और मृत्यु की तारीखें पहले से निर्धारित करना। सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ। इस पूरी प्लानिंग के पीछे जो चीज काम करती है वो है कर्म का अचूक नियम। ये वो नियम है जो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक लोकों दोनों जगह हमारे हरेक काम को कंट्रोल करता है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। ये वाक्य तो हम सबने सुना है ना? लेकिन इस किताब में ये पूरी फिलॉसफी का सबसे मजबूत स्तंभ है। हमारी अपनी जवाबदेही से बचने का कोई तरीका नहीं है। हर क्रिया का एक पक्का परिणाम होता ही है। और यहां स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष बात कहता है। ईश्वर किसी को दंडित नहीं करता। कर्म कोई सजा नहीं है जो ऊपर बैठा कोई भगवान दे रहा है, बल्कि यह सीखने का एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारे अपने काम ही आध्यात्मिक ऋण या आशीर्वाद पैदा करते हैं। हम अनिवार्य रूप से अपने ही किए हुए कामों के सटीक नतीजों से सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ कर्मों का खेल है तो हमारी अपनी मर्जी कहाँ गई? यहीं पर बात आती है स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की, जो हर आत्मा को इस कर्म के जाल से निकलने के लिए दी गई है। एक बात जो बेहद चौंकाने वाली है वो ये कि स्वतंत्र इच्छा मौत के साथ खत्म नहीं होती। किताब के मुताबिक हमारी आध्यात्मिक आज़ादी पूरी तरह से हमारी अपनी है।
ये सिर्फ हमारे जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद भी हमारी पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा को तय करती है। मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे पास विकल्प होते हैं। हम जीवात्मा लोगों की ओर बढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर सकते हैं। कई आत्माएं सांसारिक मोह में फंसी रहती हैं या फिर अपने कर्मों के न्याय के डर से एक प्रेतात्मा के रूप में इसी धरती पर अटकी रहना चुन लेती हैं। तो सही रास्ता कैसे चुने? इसके लिए किताब हमें अवचेतन मन की शक्ति यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है। ये समझिए कि ये हमारा इनबिल्ट आध्यात्मिक कंपास है। यहाँ भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। भौतिक मन हमारे लॉजिक और सांसारिक इच्छाओं से चलता है और मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन अवचेतन मन किताब के अनुसार यही हमारी असली शाश्वत आत्मा है जो हर एक काम का रिकॉर्ड रखती है और सीधे जीवात्मा जगत से जुड़ी होती है। यही वो आवाज है जो चुपचाप हमें सही रास्ता दिखाती है। और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल एक मांसपेशी या मसल जैसा है। जितने अच्छे और शुद्ध काम हम करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। लेकिन अगर हम बार बार इसके मार्गदर्शन को नजरअंदाज करते हैं और गलत फैसले लेते हैं तो ये सो जाता है। और यही वो निष्क्रियता है जो आत्माओं को उन निचले अंधकार में लोकों में गिरा देती है। इसीलिए किताब हमें ये अचूक ज्ञान देती है, अपने भौतिक मन के स्वामी बनिए, उसके गुलाम नहीं। इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में पास होने की सबसे बड़ी चाबी यही है। अगर हमने अपने अवचेतन मन से जुड़े रहकर अपने भौतिक मन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पर हैं। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर हमारा अवचेतन मन हमारे अनंत काल को आकार देने के लिए हर एक पल का रिकॉर्ड रख रहा है, तो आज इंसान अपनी उस आध्यात्मिक मसल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्या हम उसे मजबूत कर रहे हैं या उसे सोने दे रहे हैं? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और खुद के फैसलों पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।